देयर आर 3 ग्रेट रूल्स टू अचीव सक्सेस। आप जानते हैं वो 3 रूल्स क्या हैं जिनसे हम सक्सेस अपनी लाइफ में 100% ले सकते हैं? वो 3 रूल्स हैं, नंबर 1 नेवर क्विट, नंबर 2 नेवर क्विट एंड नंबर 3 नेवर क्विट। यानी क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने एक बार सोच लिया है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, प्लानिंग में थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हैं, बट अपने डेस्टिनेशन को नहीं बदलना है। और उसके लिए मैक्सिमम एंड मैक्सिमम बेस्ट आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, जिससे कि हम कमिंग एग्जाम से अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। चलिए गाइज, लेते हैं एमसीक्यूज को। लिटरेचर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, यही वर्क आपको जबरदस्त लगेगा, जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, बेसिकली उन्हीं चैप्टर से जो हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं, उन्हीं को हम आगे लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज का अपना क्वेश्चन की शुरुआत। और ये हमारी शुरुआत है जी एमसीक्यूज की। ये रहा सबसे पहला एमसीक्यूज आज का। पहला एमसीक्यू कहता है कि विच वन ऑफ देम इज नोट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, थॉमस नॉर्थ, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड एंड गाइस थॉमस लॉज। तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, लॉज भी वहां पे है, किड भी वहां पे है, ग्रीन भी वहां पे है। ये तीनों तो हैं। आपने कैसे पढ़ी थी इसकी जो ट्रिक याद अगर आपको आए तो, ट्रिक हमने ऐसे पढ़ी थी, लिली ने किड की पी ली तो मार्लो ने ग्रीन की लॉज का नाश कर दिया। सातों के सातों हमें याद है। तो इसमें से नॉर्थ कहीं नहीं आया भाई, नॉर्थ की तो हमने बात ही नहीं की। तो 100% आंसर आपका बन गया थॉमस नॉर्थ। फिर क्वेश्चन बनेगा थॉमस नॉर्थ कुछ तो है जो पूछ लिया गया है 100%। थॉमस नॉर्थ वो पर्सन है जिन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है गाइस प्लूटार्क्स लाइव्स। प्लूटार्क्स लाइव्स, राइट। इस वर्क को लिखा था, बड़ा जबरदस्त वर्क है। इस वर्क से शेक्सपियर ने काफी सारे वर्क्स में अपने इसको कॉपी किया है। यानी कि हिस्टोरिकल वर्क्स जो है वो शेक्सपियर ने कहां से लिए हैं, कहां से उसका मैटर लिया है, प्लूटार्क्स लाइव से, जो किसने लिखा था, थॉमस नॉर्थ ने। तो अगर थॉमस नॉर्थ देखे तो इतना काफी है इसके लिए। बस आपको याद रखना, प्लूटार्क्स लाइव्स एंड शेक्सपियर हैड अडॉप्टेड सम ऑफ द एक्शंस देयर फ्रॉम, सम ऑफ द सीन्स देयर फ्रॉम, सम ऑफ द मैटर देयर फ्रॉम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी नाइस। देखो कोटेशन आपकी क्या है यहां पे, ये यहां तक है, यानी यहां से लेके यहां तक। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस। मीन्स बना कि मैंने दुनिया की सारी नॉलेज अपने प्रोविंस का मीन्स है अपने कंट्री के लिए, राइट। ये किसने कहा, वो सेड बाय, क्या ये बेकन ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, या फिर थॉमस किड। अब देखो ये दो जो है नीचे यूनिवर्सिटीज हैं। बेन जॉनसन कौन है, एक तरह से हम देखें सक्सेसर ऑफ शेक्सपियर। फिर बचे बेकन। बेकन अगर मैं कहूं ये एलिजाबेथन एज में ही कैसे हैं, प्रोज राइटर। ये कौन है भाई, प्रोज राइटर, गेटिंग। और प्रोज राइटर होने के साथ में एक बड़ी जबरदस्त बात है कि ही हैड बीन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, राइट। दूसरी बात है, ही वाज आल्सो द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म भाई आप जानते हैं एम्पिरिसिज्म का मीन्स है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वे में समथिंग करना। तो एम्पिरिसिज्म के ये फादर थे, मतलब ही वाज अ साइंटिफिक एटीट्यूड, अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। और इसी वजह से उन्होंने साइंस की जो चीजें थी उनको डिस्कवरी की, उन पे वर्क किया, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी कि अगर मैं फ्रिज की बात करूं उस समय की, या और कई सारे इन्वेंशन वर लेड बाय फ्रांसिस बेकन। तो ऐसे थे बेकन। तो बेकन देखो यहां पे इतनी सारी चीजें देखेंगे, बाकी इन्होंने और भी कई सारे वर्क लिखे हैं, बट हमें मेन जो जानना है वो यही है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, और प्रोज राइटर थे। तो भाई आंसर ये इन्होंने बोला था, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस। गेटिंग एवरीवन? ये बन गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 3। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। तो शेक्सपियर के प्लेज में कितने एक्ट्स होते थे? अब जरा इसको सोचो, क्या 5 एक्ट होते थे, 3 एक्ट होते थे, 4 या फिर 7 एक्ट्स होते थे? गाइस कितने बनेंगे? थोड़ा जोर लगाओ।
अगर मैं एलिजाबेथन या प्री एलिजाबेथन टाइम की बात करूं तो गाइज यहां पे होते थे 100% 5 एक्ट्स, है ना। इसके बाद जब हम विक्टोरियन तक पहुंचते हैं तो बनने शुरू हो गए 3 एक्ट्स, राइट। और अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं, है ना, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो हमारे पास है 1 एक्ट प्लेस। गेटिंग? तो ये वही एक्ट्स हैं जो जिसकी एक तरह से यूनिटी की बात कही है किस वर्क में, रिपब्लिक में, पोएटिक्स में। किसने? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल बेसिकली बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन की। ये वही एक्ट्स हैं। एक्ट एक्ट ऐसा होना चाहिए, एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो 24 आवर्स के अंदर पूरा हो जाए, है ना। बल्कि सोई वो तो टाइम है, एक्शन ऐसा हो कि मतलब या तो वो ट्रेजेडी हो या फिर वो कॉमेडी वाला हो, एक ही एक्शन होना चाहिए। तो भाई ये वही एक्शन है। तो ये 5 एक्ट में होता था, उस समय कितने एक्ट्स में होते थे? 5 एक्ट्स में। फिर 3 हो गए और आजकल हमारे पास एक एक्ट है। बाकी इतना होता है कि एक्ट 5 हो गए, इन एक्ट को आगे सीन्स में ब्रेक किया जाता है। एक एक एक्ट में कई कई सीन होते हैं और उन सीन्स को आगे फिर डायलॉग में, है ना, इंट्रैक्शन में या फिर राइम में एटसेट्रा, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और ये फिर एक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक प्ले बनाते हैं। सॉरी। ऑल राइट। तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज मैक्सिमम जो है वो 5 एक्ट्स में है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये कहता है व्हेन वॉज रोमियो एंड जूलियट रिटन? वेरी नाइस। रोमियो एंड जूलियट अगर आप देखेंगे किसका है भाई? पहली बात तो ये शेक्सपियर की है। और क्या है? ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कुछ भी नहीं है। इट वॉज रिटन और प्रीमियर्ड इन 1597। अब गाइस 1597 देखो, अगर हम शेक्सपियर की बात करें, ही वॉज बोर्न इन 1564, राइट। फर्स्ट मेंशन 1592 में होता है उनका। ये 1592 कौन सा है समय? ये था जब ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन क्या करते हैं? ही अटैक्स ऑन हिम सेइंग देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो। हम इस बात को डिस्कस भी कर चुके हैं कि देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो, एक नया नया क्रो है, नया नवेला बंदा है जो हमारे से ऊपर निकलने की कोशिश रहा है। ही इज ब्यूटिफाइड विद आवर विंग्स एंड ट्राइज टू ओवरकम अस। तो यहां से पता चलता है कि शेक्सपियर वॉज इन्वॉल्व इन थिएटर्स, राइट। तो 1592, फिर हम गाइस देखते हैं 1593 में, 1594 में यहां पे क्या लिखा था इन्होंने? एक लिखा था इन्होंने वीनस एंड एडोनिस 93, और 94 में लिखा था इन्होंने रेप ऑफ लुक्रेसी। और इसी 1593 में 90
से पहले जो ये डिसाइड करती है भागने की, एस्केप करने की या फिर इलोप होने की, वो अपनी फ्रेंड हेलेना को बताती है। तो हेलेना इसकी बचपन की दोस्त थी। तो हु वो चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेलेना इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम? इट वाज हर्मिया। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? हर्मिया। और इसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पे लिसेंडर हैं, डेमेट्रियस हैं, है ना, थेसियस है, ये सब के सब यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स हैं। तो बस यही कहानी है। फिर बाद में धीरे धीरे करके सारा का सारा रिजोल्व हो जाता है और वो सबके सब यूनाइट हो जाते हैं, यानी कि जो जिसका लवर है वो उसको मिल जाता है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे? थेसियस, हिपोलिटा, हर्मिया, हेलेना, लिसेंडर एटसेट्रा, सारे के सारे वहां पे कैरेक्टर्स हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये 10 कहता है विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स थॉटफुल लव। अब बच्चों पहली बात तो यह है भाई, लव हमने बहुत सारे देखे हैं, है ना। अर्दली लव है, प्लेटोनिक लव है, अर्दली लव है, प्लेटोनिक लव है ना। अब एक और लव बन गया हमारे सामने, ये कौन सा है? थॉटफुल लव। तो हमें देखना है ये थॉटफुल लव क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, है ना। क्या हम किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो ये थॉटफुल लव होगा? क्या हम अर्थ पे जाके करेंगे अर्दली होगा? प्लेटोनिक, प्लेटो पे जाके करेंगे प्लेटोनिक लव होगा? नहीं बच्चे, इसको मैं बताता हूं। ये जो आपका अर्दली लव है, अर्दली लव का मीन से हम किसी के साथ लव में होते हैं और वो कैसा है, वो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हमारी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटीज को हटा दें, राइट, वो प्लेटोनिक लव हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सेक्सुअल कंटेंट को हटा के जितना बचता है वो प्लेटोनिक लव है। फिर थॉटफुल लव क्या है? पहला ये आज का आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वुड बी द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज थॉटफुल लव देन। और भाई ये आंसर बनेगा कि डिस्क्राइब इनमें से कौन? फेबे एंड सिल्वियस, सिलिया एंड ओलिवर, हेलेना एंड ओबेरॉन, और भाई ऑरलैंडो एंड रोजेलिंड। इन चार में से आपको ढूंढना है कि थॉटफुल लव क्या है और इनमें से कौन सा ऐसा कपल है जो इस थॉटफुल लव को प्रेजेंट करता है। आई होप सो कि आप इस पे जरूर वर्क करेंगे। तो गाइज कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। चारों अगर मैं कहूं तो आप इन चारों को देखेंगे। ये देखो अभी अभी हमने पढ़ा है हेलेना ओबेरॉन के बारे में, ये वही है जो आपने पीछे दे। सीलिया भी वहीं पे है, किसके साथ में जुड़ी? ओलिवर। दो तो यही बन गए। फेबे एंड सिल्वियस आपको देखना है कहां पे बनते हैं, ये भी यहीं पे बनते हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, है ना, तीनों। ये फिर कहां पे बनता है भाई? ऑरलैंडो एंड रोजेलिंड। मैं आपको छोटा सा एक दे देता हूं कि भाई कहीं पे पेंडोस्टो आपने पढ़ी थी, पेंडोस्टो, और इस पेंडोस्टो से बनी थी विंटर्स टेल। अब मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि भाई विंटर्स टेल क्या थी, क्या इसमें लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये थे इसमें या नहीं थे। बस आपको चेक करना है और मुझे आंसर करना है कि भाई थॉटफुल लव क्या है और क्या इसका आंसर बनेगा। राइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बढ़िया से तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।